चलिए फ्रेंड, क्लास 10th मैथ्स का आज हम चैप्टर 10 सर्कल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 9 चैप्टर्स कवर करा दिए, पहले वो कर लीजिए और उसके बाद हम चैप्टर 10 चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक क्लोज 2D फिगर है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, यानी कि एक फ्लैट फिगर है। ये लिखा हुआ है, सर्कल इज अ क्लोज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर सच दैट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट कॉल्ड सेंटर। बोल रहा है सर्कल पे जितने भी पॉइंट होंगे, यानी कि ये पॉइंट या ये पॉइंट, ये सारे सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस से सारे क्या होंगे, सेम होगा। ओ पी बराबर ओ क्यू, क्योंकि सारी चीज़ें क्या ये रेडियस हैं, मतलब जितने भी पॉइंट हम बना लें वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही लिखा है, तो समझ में आ गया। सर्कल पे जो भी पॉइंट है वो सेंटर से क्या इक्विडिस्टेंट, और उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया। और इसको क्या बोलते हैं, पूरे सर्कल को? ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैंने फिर भी एक बार बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सर्कल एंड लाइन इन अ प्लेन। तो ये देखिए, ये सर्कल और ये है लाइन। जब लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी तो उसे क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेज द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जब भी एक पॉइंट पे टच करेगी, और जब 2 पॉइंट पे टच करेगी सर्कल के कोई लाइन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी थ्योरम। तो 2 थ्योरम है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहली थ्योरम क्या है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोले जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, एक्स वाई। क्यों है टेंजेंट? क्योंकि ये एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो क्या परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, टेंजेंट और रेडियस का पी है। समझ में आ गया? तो हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो देखिए गिवन हमें क्या था, सर्कल था जिसमें टेंजेंट थी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी। हमें प्रूफ क्या करना है, ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। तो हमने क्या किया, लेट क्यू बी अ पॉइंट ऑन एक्स वाई। तो क्यू क्या है, एक पॉइंट है एक्स वाई पे, हमने ले लिया, फिर हम ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। ठीक है, तो लेट क्यू बी अ पॉइंट ऑन एक्स वाई कनेक्ट ओ क्यू, फिर हमने ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। और सर्कल के किस पॉइंट को टच कर रहा है, आर, इसे नाम दे दिया जिस साइड से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए लिखा है सपोज इट टचेज द सर्कल एट आर। तो आर पे टच कर रहा है, तो हमने इसे नाम दे दिया। तो अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए ओ आर और ओ पी बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है। देखो अभी मैंने पढ़ाया था कि सर्कल पे जो भी पॉइंट होगा वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होगा। तो ये भी और ये बराबर है, तो यानी कि ओ क्यू क्या होगा, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी होगा। तो वही लिखे, ओ क्यू क्या है, ग्रेटर देन ओ आर है, ओ आर से तो बड़ा है, तो ओ पी से भी बड़ा होगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है और ओ क्यू तो बड़ा है ना रेडियस से, इसलिए ओ पी से भी बड़ा होगा ओ क्यू। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ओ क्यू ओ आर से बड़ा है, ओ आर तो रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। इसे मत समझना कि ओ क्यू और ओ पी बराबर है, बराबर नहीं है, बड़ा है। ओ पी तो खाली रेडियस है, सेंटर से सर्कल के पॉइंट को टच हो रहा है, लेकिन ये तो रेडियस से बड़ा है ओ क्यू, इसीलिए ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी है। तो हमें इससे क्या पता चल गया, सेम विल बी द केस विद ऑल द पॉइंट्स ऑन सर्कल। तो चाहे हम कोई सा भी पॉइंट ले लें तो सबके साथ सेम ही केस होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और पॉइंट बढ़ा लूँ, सपोज कर लो मैं इसे टी नाम दे दूँ, तो ओ टी से भी छोटा होगा ओ पी। सपोज मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया, ये मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। सपोज कर लो मैंने टी बना दिया, तो ओ टी से भी छोटा हो गया ओ पी तो रेडियस है, तो ये और ये बराबर होंगे ना, रेडियस तो यहीं तक आना चाहिए, तो एक्स्ट्रा है, तो यानी कि ओ टी भी बड़ा है ओ पी से। तो यानी कि ओ पी क्या हुआ, सबसे छोटी लाइन हो गई जो कि एक्स वाई को कनेक्ट कर रही है। ओ पी क्या सबसे छोटी लाइन है, क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी भी लाइन बनेंगी अब सारी बड़ी होंगी रेडियस से, तो इसलिए ओ पी क्या स्मॉलेस्ट लाइन है। और स्मॉलेस्ट लाइन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए प्रूव हो गया। होप आपको समझ में आया हो। क्या किया मैंने पॉइंट ले लिया क्यू एक्स वाई पे और ज्वाइन कर दिया, और सपोज़ के आर पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को। तो फिर मैंने देखा कि ओ आर से तो ओ क्यू बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है। ओ आर रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है, और रेडियस तो सारे बराबर होते हैं, तो यानी कि ओ क्यू ओ पी से भी बड़ा होगा, वही लिखा है। तो यानी कि जितने भी पॉइंट एक्स वाई पे होंगे ओ पी सबसे छोटा पॉइंट है, क्योंकि ओ पी क्या है, रेडियस है। समझ में आ गया?
और सबसे स्मॉलेस्ट लाइन जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। होप आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा। तो चलिए थ्योरम नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छी थ्योरम थी, इसका यूज़ हम काफ़ी बार करेंगे कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका रिजल्ट आप याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं थ्योरम 2 पे। तो थ्योरम 10.2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पेपर में आने में काफ़ी हाई चांस है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वो बोल रहा है जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जैसे ओ पी क्यू है और पी आर, ये क्या टेंजेंट है, टेंजेंट की क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं सर्कल को, तो ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बोला अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज एक्सटर्नल पॉइंट क्या पी है, सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं, तो बोला अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट गिराते तो हमेशा आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। कहीं से भी गिरा सकते हैं, सपोज कर लो ये क्यू है, तो अगर यहाँ से दो टेंजेंट गिरे तो वो भी इक्वल होंगे। तो हमें प्रूफ करनी है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट गिरती है तो हमेशा इक्वल होती है। तो गिवन क्या है थ्योरम में, देखिए हमेशा गिवन टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन अगर कुछ होगी फिर प्रूफ, हमेशा एक फॉर्मेट याद रखिएगा तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फिर ले लिए लेट सर्कल बी विद सेंटर ओ एंड पी बी अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल। पी का एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और पी क्यू और पी आर क्या टेंजेंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक आर पे कर रहा है। तो बोलिए प्रूफ क्या करना है, पी क्यू बराबर पी आर। तो हमने कंस्ट्रक्शन देखिए क्या किया, हमने इनको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ओ क्यू को सेंटर से ज्वाइन किया, ओ आर को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया, और पी ओ को भी हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमने 3 लाइन ज्वाइन कर दी। होप आपको समझ में आया। अब देखिए ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, एज पी क्यू इज़ अ टेंजेंट, तो क्या होगा, ओ पी बराबर पी क्यू होगा। सिमिलरली ओ आर बराबर क्या होगा, पी आर, ओ आर परपेंडिकुलर होगा पी आर के। रीज़न हमने पीछे थ्योरम में प्रूफ किया था कि रेडियस और परपेंडिकुलर, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए अब हम दोनों ट्रायंगल देखेंगे, पी क्यू और एक पी आर हो। तो देखिए तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। देखो पहला रीज़न क्या है, ये लाइन पी ओ कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और दूसरा रीज़न क्या है, पी क्यू और पी आर ओ इक्वल 90 डिग्री है, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या है, ये ओ क्यू और ओ आर बराबर है क्योंकि रेडियस है। तो वो मैंने 3 रीज़न लिख दिए। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई, ऐसे साइड एंगल साइड से, 2 साइड और एक एंगल लिया। आपने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा होगा, तो ये वही हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, रीज़न ये था क्योंकि अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो यानी कि पी आर किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, इसलिए मैंने कॉन्ग्रुएंट किया। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी के बराबर पी आर। रीजन इधर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो आपने किया भी होगा क्लास 9 में, जब भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं दो, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती हैं, इनकी पी आर पी क्यू के बराबर, ओ क्यू ओ आर के बराबर, और ये तो आपस में है। होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी ये थ्योरम आएगी तो हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके CPCT से टेंजेंट्स इक्वल हो जाएंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा, पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत हाई है। तो चलिए मूव करते हैं MCQ की तरफ। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सर्कल्स के MCQ। तो देखिए, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर O एट पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ PQ इज। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। अगर आपने फिगर बना लिया तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। प्लीज़ पहले इंश्योर कीजिए आप फिगर बनाइए। देखिए हम फिगर बनाएंगे, पहले सर्कल बनाएंगे एक, उसके बाद क्या बोला है, सेंटर ओ है, तो पहले ओ एक सेंटर बना देंगे। ओके, टेंजेंट है PQ, यानी कि PQ एक ही पॉइंट पे टच करेगी सर्कल के, तो टेंजेंट लिखा है, तो यहाँ से बना देता हूँ मैं टेंजेंट। ये बन गई आपकी टेंजेंट, इस पॉइंट पे टच कर रही है सपोज। P क्या है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O। बोले सेंटर से एक लाइन आ रही है जो कि कौन से पॉइंट पे मिल रही है, P पे मिल रही है। PQ क्या है, टेंजेंट। होप आपको समझ में आ गया होगा, लिखा है ना, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर का आपका,
मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर ओ पी पॉइंट पे मिलेगी। सो दैट ओ क्यू 12 है, तो ओ क्यू 12 हम ज्वाइंट कर देंगे 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है पी क्यू। तो देखा हमने डायग्राम कैसे बनाया। तो डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट खेल है, उसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो हमें पता है सिंस पी क्यू इज अ टेंजेंट देयरफॉर क्या था, देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर था पी क्यू पे। क्यों? हमने पढ़ा था ना, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपका? ओपी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के ओपी का स्क्वायर, बेस क्या है? पीक्यू का स्क्वायर। ओक्यू है हमारा 12, 12 का स्क्वायर, ओपी है 5 का स्क्वायर प्लस पीक्यू का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस पीक्यू स्क्वायर। पीक्यू निकालना है तो इस नंबर को उधर भेज देंगे। तो पीक्यू स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25। पीक्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा? 119। पीक्यू बराबर कितना आ जाएगा? √190 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आंसर है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी था, डायग्राम बनाना मेन काम था। उसके बाद तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर तो मैं पता था, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और आंसर पाया। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड ए ओ सी इज इट्स डायमीटर सच दैट दिस। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। सबसे इजी क्या है? सर्कल बनाना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? ए बी कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? कोई भी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे। तो आप कैसी भी लाइन बना सकते हैं, ऐसे ऐसे तिरछी, बस 2 पॉइंट को टच करनी चाहिए। तो मैं कैसी भी लाइन बनाता हूँ, मैंने बना दी कॉर्ड ए बी, ठीक है। एंड ए ओ सी इज इट्स डायमीटर। ए ओ सी क्या है? डायमीटर है। डायमीटर होता है जो सेंटर से पास होता है। तो ये हो गया डायमीटर। ए ओ सी क्या हो गया? डायमीटर। डायमीटर क्या होगा? हमेशा सेंटर से पास होगा। तो यहाँ ये कभी डायमीटर नहीं होगा। तो कॉर्ड और डायमीटर में समझ में आ गया क्या डिफरेंस है। कॉर्ड कहीं से भी बन सकती है, लेकिन डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा, ठीक है। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर ही होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारी डायमीटर होती है, याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो ये भी एक तरीके की कॉर्ड ही है, डायमीटर भी, लेकिन ये सेंटर से पास होता है, इसलिए इसको डायमीटर बोलते हैं। समझ में आ गया। कॉर्ड हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के अंदर, बस वो 2 पॉइंट को टच होनी चाहिए सर्कल के, लेकिन डायमीटर हमेशा सेंटर से जाएगा। सच दैट आप ज्वाइन कर देता मैं इसको भी, ये मैंने ज्वाइन कर दिया इसको भी। तो क्या बोला कि ए सी भी हमारा 90 डिग्री है, 50 डिग्री 50 डिग्री है। 80 टेंजेंट है, यानी कि ये कुछ ऐसे बन रहा होगा, 1 पॉइंट को टच कर रहा होगा। 80 टेंजेंट हो गया आपका। तो क्या बोला है आगे? एट पॉइंट ए, हाँ। देन बी 80 यानी कि हमसे ये एंगल पूछ रहा है। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है। मुझसे क्या पूछा? एंगल बी ए टी पूछा। होप आपको फिगर समझ में आ गई है। फिगर मेन है, फिगर बन गई तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो हमें बी ए टी फाइंड करना है, ठीक है। हमें पता है एंगल ए सी भी 50 डिग्री है, गिवन है। और हमारा एंगल ए बी सी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री? क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल रीजन है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो देखिए डायमीटर है, तो ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया? सेमी सर्कल ही तो हो गया, आधा हिस्सा।
तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो क्या होता है, पूरा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम अब तो हो जाएगा। अब हमें ये एंगल पता चल गया, एंगल 90, तो हम तीसरा एंगल से हम प्रॉपर्टी से निकाल ही लेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी 180 डिग्री। रीज़न लिखना 180 क्यों है, नहीं तो नंबर कटेगा। एंगल इन द सेमी सर्कल। अगर MCQ में फटता फटाफट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप इसमें। ECB है 50 डिग्री, ABC है 90 डिग्री, CAB निकालना है। ये आ गया 140 डिग्री, तो CAB कितना आ गया 40 डिग्री। होप आपको समझ में आ गया। और आपको पता है पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट मिल रहे तो 90 डिग्री होगा पूरा एंगल। आपको पता है कि CAT 90 डिग्री है। क्यों है, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। रेडियस डायमीटर एक देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर परपेंडिकुलर। अगर रेडियस परपेंडिकुलर है तो डायमीटर भी परपेंडिकुलर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब मैं निकाल सकता तो एंगल BAT कितना आएगा, एंगल CAT में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, एंगल CAB। एंगल CAT में से, इस पूरे में से मैंने ये वाला एंगल माइनस कर दी, CAB, ये वाला एंगल बचेगा ना, तो वही किया। CAT 90 था, CAB कितना है 40, BAT कितना है 50 डिग्री। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने का फिर हाई चांस है। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। इफ़ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, सेंटर हो और एंगल दे रखा है, तो PTQ बताना है। सेम हम डायग्राम पहले बनाएंगे, डायग्राम अगर बन जाएगा तो क्वेश्चन ख़त्म है, वरना नहीं बनेगा क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। TP और TQ टेंजेंट है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से गिर रहे हैं दो टेंजेंट। कोई भी पॉइंट ले लेंगे हम, सपोज करते हैं मैंने T यहाँ ले लिया, तो एक टेंजेंट ये हो गई TP, और इसको माने थे Q, TP ये हो गई और Q ये हो गई, एक पॉइंट पर टच करें। ठीक है, समझे मैंने डायग्राम कैसे बनाया। एक दोनों में T कॉमन था, इसलिए एक पॉइंट से गिरा दोनों टेंजेंट। सेंटर O है, एंगल POQ। अब ज्वाइन कर देते हैं इनको, मैंने ज्वाइन कर दिया है। ये एंगल POQ दे रखा है 110। PTQ ये निकालना है। ठीक है, तो लिख लेंगे लेट OP एंड OQ आर द रेडियस। ठीक है, सिंस अब देखो PT टेंजेंट है, PT इज टेंजेंट एंड OP इज द रेडियस। तो क्या हो जाएगा बताओ, टेंजेंट रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एंगल OPT कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। समझ में आ गया, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम 10.1 में बताया था। सिमिलरली एंगल OQT भी 90 डिग्री हो जाएगा, वही टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। TG टेंजेंट और OQ क्या रेडियस है। तो अभी पूरा क्या क्वाड्रिलेटरल, 3 एंगल पता है, चौथा एंगल पता चल जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होता है, तो लगा देंगे। तो इन क्वाड्रिलेटरल PTOQ, एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ बराबर होता है 360 डिग्री। सब एंगल का POQ गिवन था 110, ये तो हमारे 90 आए हैं। PTQ निकालना है, सिंपल है।
कितना हो गया सम 180 290 हो गया प्लस पी टी क्यू। तो पी टी क्यू कितना आ गया 290 इधर गया तो 70 डिग्री। होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर आप के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए फ्रेंड्स की तरफ, आपको बोर्ड सी कसम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। उनका रेडियस दे रखा है, लेंथ ऑफ द लार्जर कॉर्ड दैट ऑफ द सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज। तो हम डायग्राम बनाएंगे। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। देखिए ये एक सर्कल ये हो गया और एक ये वाला सर्कल हो गया। हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे ही बनता है। तो देखिए दोनों सर्कल का क्या है, सेम सेंटर क्या है, ये ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों का रेडियस है 5, एक का बड़े वाले का, छोटे वाले का है 3। तो बड़े वाले का रेडियस ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं क्यू। छोटे वाले का रेडियस कितना जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। छोटे वाले का हो जाएगा पी मान लेते हो पी। तो अब लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। वो आपको समझ में आ गया होगा मैंने डायग्राम कैसे बनाया। बड़े वाले का रेडियस ये है, छोटे वाले का रेडियस ये है। तो हमसे इसे एक और नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं एस दे देते हैं, ठीक है। तो हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिनका सेंटर सेम होता है। फिर रेडियस दे रखी है, बड़े वाले की 5 है तो बड़े वाला रेडियस ये है, छोटा वाला रेडियस ये है, इसकी क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे इस पूरे की पूछ रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे लेट ओ क्यू बी द, अगर MCQ में है तो नहीं करेंगे इतनी एक्सप्लेनेशन, अगर लॉन्ग में है तो करेंगे। ओ क्यू बी द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। वैसे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए टाइम दे रहा हूँ, अगर आपको पता है तो फटाफट हो जाएगा। लेट ओ क्यू बी द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल एंड ओ पी बी द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू क्या हुआ 90 डिग्री होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। थ्योरम 10.1 बताई थी ना, टेंजेंट एंड रेडियस आर। देखा कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दूंगा पी क्यू। तो ओ क्यू का स्क्वायर बट ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ओ क्यू था 5 का स्क्वायर, ओ पी था 3 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी क्यू का स्क्वायर 16 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना आ गया 4 आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 25 - 9 16 आ गया। फिर अंडर रूट लेंगे तो 16 किसका रूट है 4, तो 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो देखिए सिमिलरली ये साइड भी तो 5 ही होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है बड़े वाले सर्कल का। तो फिर ये भी 4 आ जाएगा, तो ये भी 4 आना चाहिए ना। तो यानी कि एस क्यू क्या है, डबल है पी क्यू का। एस क्यू क्या डबल है पी क्यू का। पी क्यू हमारा 4 था, तो एस क्यू कितना हो जाएगा 2 × 4 8 सेंटीमीटर। होप आपको समझ में आएगा। पूरी सिमेट्रिक फिगर बन रही है ना, देखो सिमेट्रिक मतलब सेम साइड। इधर भी 5 आएगा, ये भी 3 तो ये भी 4 ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो। इसका मतलब क्या है, एस क्यू क्या है ट्वाइस ऑफ पी क्यू। पी क्यू निकाल लिया था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस क्यू। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको पता है तो 2 सेकंड में हो जाएगा। देखो हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता नहीं चलता, फिर हमने बनाया डायग्राम, फिर आपने देखा 5 3 तो 4 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। और ये दोनों साइड सिमेट्रिक है तो ये भी 4 होना चाहिए। तो इनकी पी क्यू डबल है, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पी क्यू को, तो हमारा एस क्यू निकल जाएगा। देखा कितनी जल्दी होगा। तो आंसर इसका है ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके पेपर और टेस्ट में आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, तो इनको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा मोस्ट सारा कॉन्सेप्ट मोस्टली कवर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ़ 2 टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट।
सेम फिगर पहले बनाएंगे फिर देखेंगे क्या दिया है। पहले मैंने एक सर्कल बनाएंगे, देखिए 2 टेंजेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 2 टेंजेंट इंक्लाइंड हो रहे हैं, ये 2 टेंजेंट ये और इंक्लाइंड, यही बनेंगे 2 टेंजेंट 60 डिग्री पे। इसको नाम दे देता हूँ मैं, इसको नाम देता हूँ पी, इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, इसको नाम दे देता हूँ मैं बी। सेंटर को वो नाम दे देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, दोनों 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 60 डिग्री है। हमसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट पूछ रहा है, तो यानी कि हमसे पी ए और पी बी की लेंथ पूछ रहा है। पी ए पी बी बराबर ही हैं क्योंकि लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। थ्योरम 10.2 में देखा था, तो हम किसी भी एक की लेंथ निकाल देंगे तो दूसरे की लेंथ अपने आप पता चल जाएगी। तो लिखते हैं लेट पी ए एंड पी बी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पी बी बी द PB and PB be the tangent of a circle with center O and OA and OB are the radius। ठीक है, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ पॉइंट से। तो देखिए अभी पूरी फिगर सिमेट्रिक है क्योंकि ये भी बराबर, ये और ये बराबर होंगे, ये और ये भी बराबर है और ये लाइन कॉमन है, तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल के सिमेट्रिक है, एकदम सेम है। तो यानी कि एंगल 60 जो है 30-30 में डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि ये भी 30 डिग्री हो रहा होगा, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो रहा होगा। सिंस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते मैंने बताया था, OAP एंड OBP आर कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल OPA यानी कि वाला एंगल बराबर एंगल OPB, दोनों बराबर हैं और कितने दोनों 30 डिग्री ईच। ठीक है, तो एक ट्रायंगल पे किसी भी ट्रायंगल को उठा लो, ट्रायंगल में उठा लेता हूँ ऊपर वाले को, सेम ही आंसर आएगा। तो ये 90 डिग्री होगा, रेडियस और टेंजेंट है 90 डिग्री। tan 30 कितना होगा, tan 30 डिग्री क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है, परपेंडिकुलर क्या है पी ए और बेस क्या है ओ ए, ये है परपेंडिकुलर क्या है बेस है जिस पे गिर रहा है। tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, मैंने बताया था, टेबल याद होनी चाहिए तभी ऐसे क्वेश्चन हो पाएगा। पी ए निकालना है, ओ ए आपका 3 है, पी ए कितना आ जाएगा 3√3/√3। ठीक है, पी ए इतना है तो पी बी भी इतना ही होगा। तो ऑप्शन में तो कहीं नहीं लिखा है 3/√3, तो हम रैशनलाइज करते हैं इसको। पी ए बराबर हो जाएगा 3/√3 इंटू √3, तो √3 ऊपर नीचे तो 3√3, √3 इंटू √3 कितना होगा 3 से 3। तो देखिए हमने एक गड़बड़ कर दी है, हमने परपेंडिकुलर बेस उल्टे ले लिए। ये 90 डिग्री होता है ना, इस पर हमने ये ले लिया 90 डिग्री। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है, रेडियस गिरता है वो होता है 90 डिग्री, मैंने ये 90 डिग्री ले लिया, तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। तो हम लेंगे इसको, पी को कर देंगे ओ, इसको कर देंगे पी। ठीक है, ओ ए कितना था 3, सॉरी ये तो 30 डिग्री है, ओ ए हमारा था 3, पी ए मुझे निकालना है, तो पी ए मेरा हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, पी ए 3√3 है तो पी बी भी इतना ही हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 3√3, डी ऑप्शन आंसर। तो होप आपको समझ में आया, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है ना, मैंने ये ले लिया गलती से, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये 90 डिग्री होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपको बेसिक पता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल फिगर बना के सिमिलर हैं, ये 3 है, ये 3 है, ये पूरे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 30-30 होगा, tan 30 लगा दूंगा तो ये मिल जाएगा तुम्हें, और ये तो सेम है, तो दोनों टेंजेंट की सेम ही वैल्यू होगी। होप आपको समझ में आ गया हो। काफ़ी अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम पर और अलग अलग बुक से मैंने इकट्ठा किया जो पेपर में आपके आ सकते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे हाफ ईयरली टेस्ट, प्री बोर्ड या बोर्ड्स में भी। तो प्लीज़ ऐसे ही हाई क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स का भी न्यू चैनल है तो व्यूज़ भी बढ़ेंगे। और लोग, आपको तो पता है, तभी देखते हैं जब व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। ये नहीं, क्वालिटी ऑफ टीचिंग देखनी चाहिए हमें, इतना व्यूज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि इसके व्यूज़ कम है तो ये चैनल अच्छा नहीं होगा। न्यू चैनल है, अगर आप देखोगे तभी तो व्यूज़ बढ़ेंगे। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो। तो प्लीज़, आपको बोर्ड्स की कसम है, आप प्लीज़ मेरी बात मानिए। चलिए अब मिलते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में मिलेंगे इसकी वीडियो, सर्कल के लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय फ्रेंड्स।